नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में कांग्रेस ने बड़ा मुस्लिम कार्ड खेला है। अजीत शर्मा की जगह शकील अहमद खान को बिहार कांग्रेस का विधायक दल का नेता बना दिया गया। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में एक अहम बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के 19 में से महज 8 विधायक ही शामिल हुए और शकील अहमद खान को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बताया जा रहा है कि सीधे कांग्रेस आलाकमान ने शकील अहमद खान को यह जिम्मेदारी दी है। कटिहार के काबरकोठी गांव के रहने वाले शकील अहमद खान कटिहार के कदवा से दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। शकील अहमद खान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। शकील अहमद खान का चयन कई सियासी समीकरणों को ध्यान में रखकर किया गया है। नई जिम्मेदारी मिलने पर शकील अहमद खान ने खुशी जाहिर की है। सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी सबका शुक्रिया और सबके आशीर्वाद से चीजें जिम्मेदारी मिली है, उसको मैं बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश करूँगा। एक बड़ी जिम्मेवारी है, जरूर 2024 तक के 24 के बाद जो सरकार आज भारत सरकार चले वो नहीं रहेगी, यही प्रण है। तो कांग्रेस के मुस्लिम कार्ड को अब आप समझिए। 2024 के पहले मुसलमान शब्द चर्चा में बना हुआ है। कांग्रेस जमकर मुस्लिम कार्ड खेल रही है। कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने का वादा किया गया, आपको याद होगा। और जैसे ही ये बात सामने आई थी, उसके बाद से पूरे देश में सियासत भी काफी ज्यादा गर्मा गई थी। मुस्लिम आरक्षण फिर से लागू करने का वादा भी किया गया। अमेरिका में राहुल गांधी ने मुस्लिमों पर बयान भी दिए और देश में मुस्लिमों की हालत को खराब बता दिया। मुस्लिमों और दलितों के डरे होने की बात भी राहुल गांधी ने कही है। इससे 2 कदम आगे बढ़कर राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बता दिया। और अभी कांग्रेस पर मुस्लिम परस्ती का आरोप लग ही रहा था कि बिहार में एक मुसलमान चेहरे को कांग्रेस विधायक दल का नेता बना दिया गया है। बिहार में कांग्रेस ने मुस्लिम पर बड़ा दांव खेला है। एक मुस्लिम को विधायक दल का नेता बना दिया गया। अजीत शर्मा की जगह शकील अहमद खान आ गए। और इस चयन में ध्यान देने लायक बात यह है कि यह फैसला पार्टी आलाकमान की तरफ से किया गया है। विधायक दल की बैठक कर सिर्फ इस पर मुहर लगाई गई है। हैरानी की बात तो यह है कि बैठक में 19 में से मात्र 8 विधायक ही शामिल हुए थे और पार्टी के 11 विधायक इस अहम बैठक से गैरहाजिर रहे। इसके बावजूद खुद को लोकतांत्रिक कहने वाली पार्टी ने अपना फैसला बिहार कांग्रेस पर थोप दिया। यानी कि अब कांग्रेस की तरफ से बिहार में ये मुस्लिम कार्ड खेला गया है। कांग्रेस जमकर मुस्लिम कार्ड खेल रही है, लेकिन सवाल उठता है कि कांग्रेस बिहार में ये कार्ड क्यों खेल रही है? कांग्रेस मुस्लिम कार्ड को क्यों खेल रही है? बिहार में कभी मुसलमान कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करते थे और कांग्रेस के इस वोट बैंक में क्षेत्रीय पार्टियों ने सेंध लगा दी। आरजेडी और जेडीयू ने कांग्रेस के वोट को अपने पाले में कर लिया। मुस्लिम वोट बैंक खिसकने से कांग्रेस बिहार में कमजोर होती गई। महागठबंधन में होने के बाद भी उसकी जो स्थिति है वो कमजोर बनी हुई है। आरजेडी और जेडीयू उससे सीट शेयरिंग पर डील करते रहे हैं। कांग्रेस को कम सीटों पर हमेशा से समझौता करना पड़ा है। मुस्लिम कार्ड के जरिए कांग्रेस साफ संदेश देना चाहती है कि वो अपने वोट बैंक को एक बार फिर से कंसोलिडेट करने जा रही है। कांग्रेस ओवैसी फैक्टर को भी जवाब देना चाहती है। पिछले चुनाव में ओवैसी फैक्टर ने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया और ओवैसी फैक्टर के चलते कई चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस ने इसकी काट निकालने के लिए एक मुस्लिम चेहरा को बनाया है और 2024 के चुनाव में कांग्रेस मोदी के खिलाफ मुस्लिम कार्ड खेल रही है और यही वजह है कि कांग्रेस ने बिहार में इस मुस्लिम कार्ड को खेला है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मोदी के खिलाफ कांग्रेस का मुस्लिम कार्ड चलेगा? कांग्रेस लगातार मुस्लिम कार्ड खेल रही है तो बीजेपी भी मुसलमानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। मोदी के खिलाफ कांग्रेस का
मुस्लिम कार्ड कैसे चलेगा ये भी समझिए। बीजेपी जो है वो मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने के लिए जुटी हुई है और केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक को खत्म किया। इसके साथ ही हज का कोटा बढ़ाकर मुसलमानों को संदेश दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया, बिना भेदभाव सबको विकास का हिस्सा भी बनाया, जन कल्याणकारी योजनाओं का हिस्सा बनाया गया। इसके साथ ही बीजेपी ने उज्ज्वला योजना से मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात भी कही। मोदी के खिलाफ कांग्रेस का मुस्लिम कार्ड एक तरफा चलेगा, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि मुस्लिमों को अपने पक्ष में किया जाए। भले कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश की जा रही हो कि बिहार में मुस्लिम वोट को अपने वापस से कंसोलिडेट किया जाए, लेकिन बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं है। तो ऐसे में जो मुस्लिम कार्ड कांग्रेस की तरफ से खेला जा रहा है उसमें भी काफी चुनौती का सामना कांग्रेस को करना पड़ेगा। और कांग्रेस के मुस्लिम कार्ड पर बीजेपी का कहना है कि इससे वोट बैंक पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। वहीं महागठबंधन ने कहा है कि इससे महागठबंधन को मजबूती मिलेगी। के नेता बने तभी आप लोगों ने कहा कि कांग्रेस सवर्ण राजनीति करती है। अब शकील अहमद साहब आए तो आप कह रहे हैं अल्पसंख्यक राजनीति पर जोर दे रही है। किसी और को बनाते तो आप उनकी जाति जोड़कर बताते, दलित को बनाते तो कहिएगा कांग्रेस दलित राजनीति करती है। अब इसके लिए तो भाई किसी न किसी को तो बनाएंगे ही, और जिनको बनाएंगे वो किसी न किसी जाति धर्म से होंगे। तो जिसको जो कहना है कहने दीजिए। ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, वो किसे विधायक दल का नेता बनाती है, किसे नहीं बनाती है, लेकिन किसी के काट में या किसी के वोट को प्रभावित करने के लिए नहीं। कांग्रेस अपनी मजबूती के लिए अगर विधायक दल के नेता में बदलाव कर रही है तो ये कांग्रेस पार्टी का मामला है। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक संस्कृति रही है। धर्म के नाम पर राजनीति करना, तनाव पैदा करना, जाति का कार्ड खेलना, सोचना कि कुछ खास समाज के लोग उनके साथ चले आएंगे, वोटों का पोलराइजेशन हो जाएगा। महागठबंधन में शामिल किसी भी दल की ऐसी नीति नहीं है। हम लोग कभी जाति और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं, हमेशा जमात की राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो भी फैसले लिए हैं अपनी पार्टी के हित और बिहार प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखकर लिया है। बिहार में कांग्रेस पार्टी शकील अहमद खान को अपना नेता चुने या किसी को भी नेता चुने, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ना है। कांग्रेस राजद की पिछलग्गू पार्टी है, रहेगी, और जब तक राहुल गांधी को अपना नेता मानते रहेगा इस देश में कोई गुंजाइश नहीं है। और अब बात करेंगे भीषण गर्मी की। पटना समेत पूरा बिहार इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। पटना में जून में अधिकतम तापमान का 4 साल का पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया है। शनिवार को पटना का अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री दर्ज किया गया। इसके पहले 2019 में यहां का तापमान 15 जून को 45.8 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। समूचे बिहार की तरह राजधानी पटना भी इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। सुबह से ही राजधानी पटना में सूरज की तल्ख रोशनी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है और देखिए चिलचिलाती धूप में भी लोग अपने कामकाज के लिए निकले हुए हैं। पटना में जून महीने की अगर बात कर लें तो अधिकतम तापमान का 4 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया है और यह महीने की शुरुआत ही है। अभी शनिवार को पटना का अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के बीच जून 2022 में पटना का अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री था, जबकि 2021 में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 2020 की अगर बात कर ले तो सर्वाधिक तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। पटना का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 2019 में 15 जून को 45.8 डिग्री तक पहुंच गया था। इस बार जून की शुरुआती दिनों में ही तापमान के स्तर पर पहुंचने से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों को किस कदर भीषण गर्मी झेलनी पड़ रही है। बारिश नहीं होने की स्थिति में 2-4 दिनों में तापमान में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। अभी सुबह में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है। पछुआ का प्रभाव होने और सामान्य से ऊपर होने के बावजूद मौसम विभाग की ओर से पटना में लू की घोषणा नहीं की गई है। अब अधिकतम पारा 0.5 डिग्री भी ऊपर चढ़ा तो आधिकारिक तौर पर हीट वेव की घोषणा की जाएगी। इधर गर्मी का हाल ये है तो उधर मानसून की अगर बात कर लें तो मानसून में भी अभी जो पहले फोरकास्ट किया गया था उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि मानसून
के लिए जो समय पहले निर्धारित था उससे अब मानसून देरी से बिहार पहुंचेगा। यानी अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा कि बिहार में मानसून जो निर्धारित 13 जून तक वैसे संभावित तिथि थी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि मानसून भी अभी बिहार में 18 जून के आसपास पहुंचेगा। तो निश्चित तौर पर अभी पटना के लोगों को तपिश झेलनी होगी, मानसून का भी अभी हमें इंतजार करना होगा। कुल मिलाकर मौसम की बात करें तो पटना वासी इस मौसम से परेशान हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।